नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आओ पीटी पास करो सीरीज तो चली रही है और ये इतिहास का सेशन है। आज के सेशन में हम देखेंगे बेसिकली 15वीं और 16वीं शताब्दियों में जो धार्मिक आंदोलन का जो विकास होता है। देखिए, अगर वैसे देखा जाए तो 8वीं शताब्दी से ही चीजें शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस समय तक आते आते एक तरीके से अपने चरम पे रहते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से पहले हम सूफी को देख लेते हैं, उसके बाद भक्ति मूवमेंट को देखेंगे अगले वीडियो में। ये हमारा प्रोग्राम है, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। मंडे टू फ्राइडे और पीटी पास करो सीरीज चलती है। सुबह जो है वो 9 बजे और शाम को 5 बजे, और प्रत्येक शनिवार को जो है सुबह 9 बजे और 5 बजे जो है वो होती है मेंस आंसर राइटिंग सीरीज। तो सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे आपको चैनल पे बने रहना अपरिहार्य है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपके परीक्षा से संबंधित कितनी चीजें यहाँ कराई जा रही हैं। तो 15वीं और 16वीं शताब्दियों के धार्मिक आंदोलन, और इसमें जो है बेसिकली हम सूफी को देखेंगे। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखें कि प्रारंभिक मध्यकाल जो 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच तक का जो काल होता है उसे प्रारंभिक मध्यकाल कहा जाता है। और प्रारंभिक मध्यकाल में भारत में हिंदू तथा इस्लाम धर्म के दो समानांतर आंदोलनों का उदय हुआ, जो क्रमशः भक्ति एवं सूफी आंदोलन के द्योतक हैं। तो मतलब इस कालखंड में आप देखेंगे कि जो भारत है और बेसिकली उत्तर भारत में दो आंदोलन बड़ी प्रबलता से निकल करके आते हैं। एक भक्ति मूवमेंट और दूसरा जो है वो सूफी मूवमेंट। सूफियों में भी आप इनके कई सिलसिले हैं, जैसे चिश्तिया है, नक्शबंदी है, कादरी है, सोहरावर्दी है, सत्तारी है। तो उन सब के बारे में देखेंगे। और जो अगला वीडियो हमारा होगा वो भक्ति मूवमेंट पे होगा, जहां हम ज्ञानाश्रयी मार्ग के भक्तों को देखेंगे, प्रेमाश्रयी धारा के देखेंगे, सगुण निर्गुण की चीजों को देखेंगे। तो वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आकर बस गए, जिनमें सबसे प्रमुख थे संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में अजमेर शरीफ में अपना जो है वो निवास स्थान बनाया था। तो जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे और जो चिश्ती संप्रदाय के नामी संत थे, वो आते ही हैं किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ। और आप लोगों को अगर अतीत में चीजें पता होंगी तो ये मैंने बताया था कि जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में, तो वहां क्या है कि पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड होते हैं वो डिफीट खाते हैं, उनकी मृत्यु होती है और गोरी जो है वो सत्तासीन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही इस्लामिक चीजें होती है तो उसके पहले से ही सूफियों का आगमन हो चुका था, ऐसा नहीं था। लेकिन एक प्रख्यात जो संत आए मोइनुद्दीन चिश्ती, वो मोहम्मद गोरी के साथ ही आए थे। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रेम और उदारता सूफी एवं भक्ति आंदोलनों के मूल भाव में है। दोनों की रहस्यवादी भावना ने संयुक्त रूप से व्यक्ति और समाज को वर्ग, धर्म, धन, शक्ति और पद के अवरोधों से ऊपर उठाकर नैतिक उन्नति में योगदान दिया। तो जो सूफी हैं या जो भक्ति मूवमेंट है, वहां बाह्य आडंबरों का एकदम निषेध है और भक्ति के जो प्रेम पूर्वक जो स्वरूप है कि मतलब आप जो है केवल ईश्वर में आस्था रखिए, ईश्वर में विश्वास रखिए, ईश्वर से प्रेम करें, तो आपको जो है सच्ची भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और दोनों ही मतों में आप देखेंगे तो कुछ चीजें बहुत सिमिलर रहती हैं। जैसे गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है, वही परंपरा आप देखेंगे सूफियों में होती है, पीर और मुरीद के रूप में। फिर आप देखेंगे कि जो यहाँ मंदिर की चीजें होती है, मठ होते हैं, तो सूफियों में खानकाह होते हैं। और दोनों ही कहीं न कहीं ईश्वर की सत्ता में मतलब पूर्ण विश्वास की बात करते हैं। मतलब आप जो है जब तक ईश्वर के प्रति पूरी तरीके से समर्पित अपने आप को नहीं कर देंगे, तब तक आपको फना मतलब वास्तविक ईश्वर का स्वरूप जो है या साक्षात जो है कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें कहती हैं, वही यहाँ बताया गया है। तो थोड़ा सा पृष्ठभूमि के बाद अब आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, सूफी मत। तो सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में
ईरान में शुरू हुआ था। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि जो सूफीवाद की जो चीजें शुरू होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम धर्म से इतर है, उसी के अंतर्गत है। और इसकी जो उत्पत्ति होती है ईरान से होती है, लेकिन ये उदारवादी धारा होती है। जैसे इस्लाम में आप बासरा बेसरा की चीजें देखेंगे आगे चल करके, तो इनका जो दृष्टिकोण होता है ये उदारवादी होते हैं, जिसमें शिया और सुन्नी संप्रदायों के मतभेद को दूर करने का प्रयास किया गया है। मतलब जो शिया और सूफी को लेकर के वर्तमान में भी इस्लाम धर्म में बहुत ज्यादा टकराहट है, तो सूफियों का इतर मानना है कि दोनों में समन्वय की बात करते हैं, और इस्लाम के जो वास्तविक स्वरूप है उस पे इनका मतलब विश्वास होता है, बेसिकली कुरान पे। सूफी शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है पवित्रता, अर्थात जो लोग आध्यात्मिक रूप से और आचार विचार से पवित्र थे वो सूफी कहलाए। तो ये सूफी की थोड़ी सी डिफिनेशन हो गई। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था, वही जो मैंने पीछे बताया। इस समय तक सूफी संप्रदाय 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था। तो 12वीं शताब्दी तक आते आते आप देखेंगे कि जो सूफी आए तो उनके 12 सिलसिले यहाँ जो है, सिलसिले से मतलब मत जो है, संप्रदाय जो है वो यहाँ स्थापित हो चुके थे। जैसे चिश्तिया है, कादरिया है, नक्शबंदिया है, सत्तारिया है, इन्हीं सब चीजों को मिला करके 12 प्रमुख संप्रदाय थे। सूफी विचार में गुरु मतलब जिसे पीर कहा जाता है और शिष्य जिसे मुरीद कहा जाता है के बीच संबंध का बहुत अधिक महत्व है। और सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। तो सूफी दर्शन का जो एक महत्वपूर्ण पहलू है वो एक ईश्वरवाद, मतलब ईश्वर एक है और सभी उसकी संतानें हैं, ऐसा इनका मानना है। इनके अनुसार ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में है। सूफी सिलसिला मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक है बासरा। तो बासरा जो वर्ग है सूफियों का, वो कौन से लोग हैं, अर्थात वे जो इस्लामिक विधान को मानते हैं। तो बासरा जो होते हैं जो इस्लामिक विधान को एकदम दृढ़ता से मानते हैं, तो वो सूफियों की धारा में बासरा कहे जाते हैं। और एक है बेसरा, अर्थात वे इस्लामी विधान से बंधे नहीं होते हैं। तो जो बेसरा होते हैं बेसिकली वो इस्लामी का जो विधान, इस्लाम का जो नियम है उससे ये बंधे नहीं होते, बस मतलब उससे इतर भी इनकी सोच होती है। और ये सोच कैसी होती है, ऐसा नहीं है कि इनकी जो बेसरा वाले हैं इनकी सोच उलझुल होती है, बहुत रैशनल तरीके से, बहुत तार्किक रूप से। और कहीं न कहीं ये जो इस्लाम की रूढ़िवादी परंपरा है उसको खारिज भी करते हैं कि भाई समय के सापेक्ष अगर उसमें कुछ परिवर्तन की चीजें होनी चाहिए, तो बेसरा वाले उसको स्वीकार भी करते हैं। बेसरा अधिकतर घुमक्कड़ सूफी संत होते थे। और इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी जगत में महत्वपूर्ण वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सूफी रहस्यवाद वहदत उल वजूद या परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। तो वहदत उल वजूद का मतलब कि ईश्वर एक है, मतलब एक ईश्वर में विश्वास, यही वहदत उल वजूद का अर्थ है। और इसके जो सबसे पहले जो अगर प्रचारक थे या वाहक मानेंगे आप, तो इब्न अल अरबी थे। आईने अकबरी में अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये जानिए कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने बताया है कि आईने अकबरी में कि भारत में 14 सूफी सिलसिलों का प्रचलन था, मतलब 14 सूफी सिलसिले इस समय अस्तित्व में थे, परंतु व्यवहार में 12 सिलसिले जो है वो प्रसिद्ध हुए हैं। इनमें चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी अत्यंत प्रसिद्ध रहे हैं। बासरा जो होता है वो इस्लामी विधान को मानने वाले होते हैं। और इन सिलसिलों में से केवल 2 ही जो है उत्तर भारत में अधिक प्रचलित हुए, जिसमें से चिश्ती और सुहरावर्दी हैं। तो चिश्ती और सुहरावर्दी कैसे सिलसिले हैं, तो बासरा वाले हैं जो इस्लामिक विधान से बंधे होते हैं, जो इस्लाम की मान्यताओं को मानते हैं। चिश्ती सिलसिला भारत में संगठित होने वाला सबसे पुराना सिलसिला है। तो सबसे पुराना सिलसिला अगर देखा जाए भारत में सूफियों का चिश्ती सिलसिला है। नक्शबंदी सिलसिला जो है वो कट्टरवादी था और यह सिलसिला संगीत का विरोधी था। तो सबसे कट्टरवादी जो सिलसिला था वो नक्शबंदी था
और चूंकि इस्लाम में संगीत, समय, ये सब का निषेध किया गया है, तो चूंकि ये लोग इस्लाम धर्म को हुबहू मानने वाले थे, तो ऐसे में क्या करते हैं कि यहाँ जो है संगीत को महत्व नहीं दिया जाता, मतलब संगीत पूरी तरीके से प्रतिबंधित था। नक्शबंदी के दोनों बासरा ही थे, लेकिन वो आप यहाँ देखेंगे कि जो चिश्ती थे, तो चिश्तियों में आप देखेंगे तो इतनी कट्टरता नहीं थी, मतलब चिश्ती उदार थे। उनके यहाँ जो खानकाह थे वहाँ संगीत समा का आयोजन होता था, लेकिन जो नक्शबंदी थे पूरी तरीके से कट्टर थे। चिश्ती एवं सुहरावर्दी संप्रदाय दिल्ली सल्तनत में अधिक लोकप्रिय रहे। चिश्ती संप्रदाय के सूफियों ने विलायत नामक एक संस्था का गठन किया था, जो पूर्णतः राज नियंत्रण से मुक्त एक आध्यात्मिक क्षेत्र था। तो विलायत क्या था? तो विलायत एक ऐसा क्षेत्र था, और बेसिकली वो सूफियों का खानकाह आप कह लें, कि जो राज्य के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त था, और वहाँ जो सूफी धर्मगुरु होते थे उनकी ही मान्यताओं का मतलब प्रचार प्रसार था, या उनकी ही मान्यताओं का पालन होता था, ये राज्य के अधीन नहीं होते थे। चिश्ती संप्रदाय के सूफियों ने शासक वर्ग से कोई संबंध नहीं रखा, न ही उनका संरक्षण प्राप्त किया। तो चिश्तियों के साथ एक और पॉइंट जुड़ता है कि ये कभी भी किसी भी शासक से अपना संबंध स्थापित नहीं करते हैं, मतलब इनका जो है कि भाई शासक से दूरी बना के रखते हैं। इनका मानना है कि भाई हमको भोग विलास की चीजें हमको चाहिए ही नहीं, तो जब चाहिए ही नहीं तो शासक और हमको ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? भाई धन धान्य दे सकता है, और वो इनके लिए 2 कौड़ी के समान है, धूल के बराबर है। तो इसीलिए जो है इनका किसी सल्तनत के किसी भी शासक से वैसे संबंध नहीं रहते, हालांकि सौहार्दपूर्ण संबंध रहते, लेकिन ये सोचिए कि ये जाकर के किसी शासक के दरबार में नतमस्तक होंगे या उनके अनुसार काम करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सुहरावर्दी के सूफियों का ऐश्वर्य तथा वैभव का जीवन बिताने व धन एकत्र करने में विश्वास था। देखिए, जो एक दूसरी धारा है, सुहरावर्दी धारा है सूफियों की, तो ये जो है ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताते हैं, और जब इनको ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताना है तो भाई आपको राज्य से मिलजुल के ही रहना होगा, क्योंकि आपका वित्तीय स्रोत वही है। तो ऐसे में ये राजा या सुल्तान जो होते थे उनसे इनका बेहतर संबंध भी होता था। इसी कारण इस शाखा के संत शासकों के संपर्क में रहे और उनसे प्रश्रय जो है वो प्राप्त किए थे। कौन? तो सुहरावर्दियों ने प्राप्त किया था। इसी शाखा के संत बहाउद्दीन जकारिया सूफी संप्रदायों में सबसे धनी मतलब संत थे। तो सूफी संप्रदायों में सबसे धनी कौन थे? तो सुहरावर्दी के बहाउद्दीन जकारिया थे। और अब थोड़ा सा सूफी सिलसिले को देखते हैं। तो सूफी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मतलब 12वीं शताब्दी में सिहाबुद्दीन गौरी की सेना के साथ भारत आए और बाद में इन्होंने चिश्तिया परंपरा की नींव डाली। तो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं 1192 में मैंने पीछे बताया है कि वो मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए और यहाँ जो है चिश्तिया संप्रदाय की नींव डाली और अपना जो कार्य क्षेत्र रखा तो अजमेर रखा और अजमेर में ही इनकी प्रमुख दरगाह भी बनी है। और थोड़ा सा आप देख लीजिए कि कुछ ऐसे टर्म हैं जिसका उपयोग बार बार होता है, तो उसका आप अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि कई बार तो यही पूछ लिया है फना क्या है और आप लोग जो है बगले झाड़ने लगते हैं भाई इसका अर्थ क्या है। तो थोड़ा सा इसकी मीनिंग को भी समझ लें तो सूफी और ज्यादा आसान हो जाएगा आपको समझने में। वहदतुल वजूद वही जो सर्वेश्वरवाद मतलब परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत की बात करता है। समा मतलब संगीत एवं नृत्य को क्या कहा जाता था? समा कहा जाता था। चिल्ला क्या था? तो चिल्ला लगातार 40 दिनों तक की साधना थी। तो जो सूफी लोग चिल्ला करते थे तो वो लगातार 40 दिनों तक जो है वो साधना में लीन रहते थे, इसी को चिल्ला कहा जाता था। हस्म ए दम, तो हस्म ए दम क्या था? तो प्राणायाम था। और सूफियों में कुछ कुछ ऐसे संत हुए हैं, अभी आगे आपको पता चलेगा कि वो एक तरीके से प्राणायाम में बहुत ज्यादा सिद्ध थे। तो हमारे यहाँ प्राणायाम बोला जाता है, सूफियों में हस्म ए दम। और ये जो फना है तो ईश्वर प्रेम में विह्वल होना, मतलब फना एक तरीके से ईश्वर के प्रेम में एकदम भाव विभोर होना, मतलब उसी में रमे रहना, वही फना है। मतलब आपको देश दुनिया का ज्ञान ना रहे। तवब्बुल परमात्मा में विश्वास की बात करता है और तर्क दुनिया मतलब विश्व का
परित्याग की बात होती है तर्क दुनिया के तहत। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं और इनके अर्थ हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले ये हमारे कुछ बैच चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एक तो आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के और दूसरा बैच हमारा पीसीएस का जो है मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो ये दोनों बैच आपके मेंस को लेकर के बहुत ही ज्यादा उपयोगी हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने इनको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें। यहाँ आपको डेली प्रश्न दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके से आप लिख करके दिखाते हैं। जो भी कमी रहती है संस्थान के द्वारा प्रॉपर वे में कमेंट किया जाता है। आपका 1 नंबर आधा नंबर भी कट रहा है तो क्यों कट रहा है और कैसे आप उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और जब आप लोग की कॉपी चेक हो जाती है तो उसी दिन, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपका टेस्ट हुआ तो 1 हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा। मतलब आज आप भेजेंगे और रात तक ही आपकी कॉपी चेक हो जाएगी और जो है फिर मॉडल आंसर मिलेगा और अगले दिन का क्वेश्चन भी आज ही आपको रात में दे दिया जाएगा। और आपके पास करीब करीब 18 घंटे होंगे उसको लिखने के लिए। 18 घंटे के अंदर लिख करके फिर सबमिट करिए, फिर उसका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी बताई जाएगी, मॉडल आंसर उसका दिया जाएगा और फिर जो है अगले दिन का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो यही प्रक्रिया चलती है। इस बार जो हमारा उद्देश्य है कि पेपर 1 से लेकर के 6 तक जो आपका टेस्ट है तो उसमें करीब करीब हम 750 प्लस प्रश्न जो है वो करा के भेजे, ताकि मुख्य परीक्षा में आप बहुत बेहतर स्थिति में रहें। और सोचिए अगर इतना आप करके जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो आपका कौन सा टॉपिक छूटा रहेगा और आप कितने ही सहज स्थिति में रहने वाले हैं। तो इनसे जुड़िए, इनका लाभ उठाइए। भारत में इन्होंने बहुत से हिंदू रीति रिवाजों को अपना लिया था। चिश्तियों की प्रकृति उदार थी, ईश्वर प्रेम और मानव की सेवा उनके प्रमुख सिद्धांतों में थे। तो मतलब सूफी में हम चिश्तियों को पढ़ा रहे हैं और जो चिश्ती धारा है, और चिश्ती में आप देखेंगे तो ये जो भारतीय दर्शन परंपरा के सबसे ज्यादा करीब नजर आते हैं, जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जो धारा चलती है। और इन्होंने बहुत सी चीजों को जो भारतीय धार्मिक उसमें प्रचलित था उसको हूबहू अपना लिया था। इस सिलसिले के सूफी संत हिंदू योगियों की भांति जीवन व्यतीत करते थे। वही जो हिंदू योगी होते थे, मतलब भाई प्राणायाम के माध्यम से सात्विक जीवन, उच्च विचार वाली जो धारणा थी, तो आप यहाँ के भी सूफियों में पाएंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया। उनकी समाधि अजमेर में ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है। इनके बाद ख्वाजा बख्तियार काकी जो है सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन थे और इन्होंने ही बाबा फरीद को चिश्तिया संप्रदाय में दीक्षित किया था। तो ख्वाजा बख्तियार काकी जो थे वो इल्तुतमिश के समकालीन थे और ख्वाजा बख्तियार काकी के ही जो शिष्य थे मतलब बाबा फरीद थे। और बाबा फरीद को चिश्तिया संप्रदाय में दीक्षित करने का भी श्रेय किसे जाता है, तो ख्वाजा बख्तियार काकी को जाता है। अब शेख फरीदुद्दीन गज सकर, वही जो बाबा फरीद हैं, उनका ये पूरा नाम है और इसी सिलसिले के थे। मतलब किस सिलसिले के, तो सूफी सिलसिले के, मतलब चिश्तिया सिलसिले के थे, जो सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप से प्रसिद्ध थे। मतलब चूंकि इनके कुछ जो विचार हैं वो जो सिखों का जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, तो उसमें संकलित है और सिखों में इनकी बड़ी मान्यता थी बाबा फरीद की। तो इसीलिए जो बाबा फरीद इनका उपनाम पड़ा, ये बेसिकली सिख संतों के द्वारा दिया गया उपनाम था। बाबा फरीद के कारण चिश्तिया सिलसिले को भारत में सर्वाधिक लोकप्रियता मिली और बाबा फरीद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रचनाओं से है और इनकी रचनाएं जो है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। जैसे आगे चल करके आप कबीर की चीजों को देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी विचारों का जो है वो संकलन मिलता है। तो इसी तरीके से सूफियों में बाबा फरीद के भी विचार जो है वहां संकलित किए गए हैं। बाबा फरीद जो थे वो बलबन के दामाद थे। जो बलबन एक शासक होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण शासक होते हैं, इनके बारे में पीछे मैंने बताया है। तो बाबा फरीद इन्हीं के दामाद थे। चिश्ती संतों में सबसे प्रसिद्ध है निजामुद्दीन औलिया। इनका समय होता है 1238 से 1325 ईस्वी। और नासरुद्दीन चिराग ए दहलवी, ये संत जनता के निम्न वर्गों से थे जिनमें हिंदू भी शामिल थे और ये मुक्त रूप से मिलते जुलते थे। तो चाहे निजामुद्दीन औलिया हो या फिर नासरुद्दीन चिराग दहलवी हो, तो ये थोड़ा सा ये लोकप्रिय ज्यादा थे क्योंकि इनका जो है जनता से जुड़ाव ज्यादा था। ये जनता के बीच में जाते थे, जनता की जो समस्याएं रहती थी उसके निराकरण के लिए प्रयास करते थे। मतलब सूफियों
सबको जो है, सारी सूफियों में भी चिश्तियों को जो है जनता के बीच ज्यादा लोकप्रिय बनाने का काम बेसिकली मोइनुद्दीन चिश्ती के समय में सर्वाधिक हुआ था और इसीलिए इनकी प्रसिद्धि चिश्तियों में सर्वाधिक है। शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, किंतु वे किसी के दरबार में नहीं गए थे। क्योंकि मैंने बताया ही था कि भाई सूफी जो है वो किसी के दरबार में, जब इनको ऐश्वर्य की किसी चीज की प्राप्ति ही नहीं चाहिए, धन धान्य चाहिए ही नहीं, तो वो किसी शासक से क्यों जुड़ेंगे। भाई इनको तो आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक सुख चाहिए, तो आध्यात्मिक शांति या आध्यात्मिक सुख कौन दे सकता है? वो ईश्वर दे सकता है। तो इनको लगता है कि देने वाला ईश्वर है, अगर हमको कुछ जरूरत रहेगी तो हम ईश्वर से मांग लेंगे। और राजा भी क्या है, राजा भी तो ईश्वर से ही मांगता है। तो ये राजा या सुल्तान को उतना महत्व देते नहीं थे। और इन्होंने जो है 7 सुल्तानों का, चूंकि लंबा जीवन काल इन्होंने व्यतीत किया, तो इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों को देखा था। और इन्हीं ने जो है गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, मतलब इनसे, चूंकि गयासुद्दीन से थोड़ा सा मतभेद था और गयासुद्दीन ने इनसे कहा था कि भाई आते हैं, अभी तो हम बाहर हैं, लेकिन दिल्ली आकर के आपकी खबर लेते हैं। तो शेख साहब ने कहा, निजामुद्दीन जो औलिया जी हैं, कि ठीक है, अभी आप जहाँ हैं वहां से दिल्ली की दूरी बहुत ज्यादा है, मतलब। और उसके बाद रास्ते में ही एक एक्सीडेंट क्या होता है कि एक समारोह के लिए भवन बनाया जाता है और वो गिर पड़ता है, उसी में दब के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए संत महात्माओं से जो है वो बहुत बैर नहीं रखना चाहिए। अगर कुछ आपसे कुछ कमी भी हो जाए तो मतलब उनसे भी अगर कुछ समस्याएं आए तो आप जो है ये मान के चलिए कि बड़े हैं, आदरणीय हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, तो अपने आप को जो है संयमित रखिए। लेकिन ये है कि जो ओरिजिनल वाले हैं इस समय तो बहुत ज्यादा फर्जी भी बन के घूम रहे हैं। तो अब ये आपके ऊपर, आपके विवेक के ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप नीर छीर का जो है कम से कम पता लगा करके ही आप भक्ति के उसमें जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि आजकल आपके भक्ति भावना को जो है उसका दोहन करने वाले बहुत से कालनेमी टाइप के बाबा घूम रहे हैं। तो दूसरी चीज वो भी है। शेख निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे और निजामुद्दीन औलिया ने अमीर खुसरो को तरकल्लाह की उपाधि दी थी। तो तरकल्लाह की उपाधि किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। किसको दी थी? अमीर खुसरो को दी थी। शेख निजामुद्दीन के उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण उन्हें महबूब इलाही या ईश्वर के प्रेमी की लोकप्रिय उपाधि मिली थी। तो महबूब इलाही किसकी उपाधि है? शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। निजामुद्दीन जो रेलवे स्टेशन उसी के जस्ट बगल में। तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने औलिया की इच्छा के विरुद्ध, मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले और विस्तृत मैदान में विश्राम करने दिया जाए। तो मतलब निजामुद्दीन औलिया की ये मंशा थी कि भाई हमको जो है जब हम डेथ करें तो हमारी कब्र पे कोई स्मारक ना बनाया जाए और हम जो है खुले आसमान के नीचे आराम करना चाहते हैं। लेकिन शेख निजामुद्दीन औलिया के विरुद्ध इनके मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो MBT ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की इनके प्रति बड़ी आस्था थी। निजामुद्दीन औलिया ने योग की प्राणायाम पद्धति इस हद तक अपनाई कि उन्हें योगी सिद्ध कहा जाने लगा। तो निजामुद्दीन औलिया को जो है योगी सिद्ध भी कहा गया। नासरुद्दीन चिराग दहलवी जो अगले आते हैं, एक चमत्कारी संत थे। उन्होंने तौहीद वजूदी की रचना की, मतलब ये इनकी एक रचना है तौहीद वजूदी। किसकी है? तो नासरुद्दीन चिराग दहलवी की है। इनकी मृत्यु के साथ ही चिश्ती सिलसिले का पहला दौर जो है वो समाप्त हो गया। मतलब जो स्वर्णिम काल चला रहा था मोइनुद्दीन चिश्ती से लेकर के नासरुद्दीन चिराग दहलवी तक, तो इसके बाद जो चिश्ती परंपरा है वो थोड़ा सा मंद पड़ती है और उसका उस तरीके का वैभव अब नहीं रह जाता। चिराग दहलवी के उत्तराधिकारी सैयद मोहम्मद गेसूदराज बहमनी सल्तनत की स्थापना हो जाने के बाद कर्नाटक में गुलबर्गा में आकर स्थायी रूप से बस गए थे। तो चिराग दहलवी के जो उत्तराधिकारी थे सैयद मोहम्मद गेसूदराज, तो चूंकि बहमनी आप लोग जान ही रहे होंगे कि जो विजयनगर या बहमनी तुगलकों के समय में ही स्थापित हो गया था दक्कन में, तो ऐसे में ये बहमनी आ जाते हैं और बहमनी के गुलबर्गा को ही अपना जो है आध्यात्मिक केंद्र बनाते हैं।
दुखियों एवं दरिद्रों के प्रति गेसुदराज के प्रेम तथा मानव अधिकारों की रक्षा करने के कारण उन्हें बंदा नवाज की उपाधि भी प्राप्त है। तो बंदा नवाज की उपाधि किसे मिली हुई है? तो गेसुदराज को मिली हुई है। और बड़े बालों के कारण इन्हें गेसुदराज कहा जाता है। तो इन्हें गेसुदराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके बाल बहुत लंबे लंबे थे और ये बीच में, मतलब जैसे बीच में जो औरतें जैसे बीच में मांग निकालती हैं, तो ऐसे ही ये मांग निकालते थे, तो इसीलिए इन्हें गेसुदराज कहा जाता था। चिश्ती संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक हुसैन शाह ने अपना प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन प्रारंभ किया था। जब मैं बंगाल सूबे को पढ़ा रहा था तो उसने दिखाया था ना कि भाई जो सत्यपीर आंदोलन चला था, जो सूफियों से प्रभावित था, तो उसके प्रवर्तक कौन थे? तो हुसैन शाह थे। और देखिए ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, और ये कभी भी ऐसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके प्रश्न में आ सकते हैं। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप जो है एक क्रम से पढ़ते आइए। अगर चीजों को क्रम से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपकी देखेंगे जो पहले मैंने बताया है तो बाद में उसका रिवीजन भी साथ ही साथ होता रहेगा। तो इसीलिए अभी अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसको तो खत्म कर लीजिए, लेकिन फिर जा करके कोशिश करिए कि पीछे से सारे वीडियो देखते हुए आ जाइए। और कितने मिनट के हैं? 20-25 मिनट के, आधे घंटे के वीडियो हैं। आप चाहेंगे तो एक दिन में 4-5 वीडियो 6 वीडियो आराम से खत्म कर लेंगे। उसके बाद भी आपके पास इतना समय रहेगा कि आप अपना अन्य कार्य कर सकते हैं। दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी थी, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने दौलताबाद को अपना स्थायी निवास बनाया था। तो दक्षिण में कौन संबंधित है? तो बुरहानुद्दीन गरीब हैं, और ये किसके शिष्य हैं? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। अब आते हैं सुहरावर्दी संप्रदाय। तो बगदाद के शिक्षक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी इस सिलसिले के संस्थापक थे। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के को सुदृढ़ तथा लोकप्रिय बनाने का मुख्य श्रेय उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया तथा जलालुद्दीन तबरीजी को है। तो देखिए अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो सुहरावर्दी संप्रदाय के हेड कौन थे? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। और भारत में अगर देखा जाए तो बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी को भारत में इसके विकास के लिए माना जाता है उत्तरदायी। सुहरावर्दी का मुख्यालय कहाँ था? तो मुल्तान था। इसके अतिरिक्त यह सिंध पंजाब में भी फैला हुआ था। तो जो सुहरावर्दी धारा थी सूफियों की, तो इसका जो वास्तविक केंद्र था भारतीय केंद्र, चूंकि आप लोग को पता ही होगा कि आजादी के पहले जो भारत का विस्तार था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान सब पूरा मिले हुए थे। तो ऐसे में मुल्तान वाला जो क्षेत्र था ये इनका केंद्र था। साथ ही साथ पंजाब और सिंध के भी प्रांत में भी ये स्थापित थे। चिश्तियों के विपरीत इस पंथ के संत बहुत आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। वे राजनीतिक संपर्क द्वारा अपने कार्यों को अधिक उचित ढंग से कराना चाहते थे। मतलब जहां चिश्तियों ने पूरी तरीके से निषेध किया था, उसे वहीं अगर सुहरावर्दी संप्रदाय के आप सूफियों को देखेंगे तो ये एकदम राजाओं से बढ़िया संपर्क रखते थे। उनसे जो है सुख ऐश्वर्य की चीजें भी प्राप्त करते थे, और उनके माध्यम से अपने कार्य को भी जो है वो करवाते थे। तो जस्ट अपोजिट आप पाएंगे सुहरावर्दियों में। बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश को सहायता दी थी। इसी कारण इल्तुतमिश ने उसे शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो जो सुहरावर्दी संप्रदाय को जो भारत में फैलाने वाले जो उसके हेड थे बहाउद्दीन जकारिया, उसने जो उत्तराधिकार के युद्ध में अगर आप देखेंगे तो कुबाचा एक बड़ी शक्ति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में ही यल्दौज, कुबाचा और ऐबक में होता है। और जब ऐबक का उत्तराधिकारी इल्तुतमिश बनता है तो उस समय कुबाचा उसको थ्रेट उत्पन्न कर रहे थे। तो उसके विरुद्ध अभियान में बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश का सहयोग दिया था इल्तुतमिश को, और इसी सहयोग के बदले इल्तुतमिश ने उन्हें जो है शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। किसे? बहाउद्दीन जकारिया को। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखेंगे। उसने मुल्तान में खानका या मठ की स्थापना की थी। तो मैंने पहले ही बताया कि केंद्र तो मुल्तान ही था। हमीदुद्दीन नागौरी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। इसे सुल्तान तारिकिन की उपाधि मिली थी। तो हमीदुद्दीन जो नागौरी थे ये भी सुहरावर्दी सिलसिले के प्रमुख संत थे, और इन्हें सुल्तान तारिकिन की उपाधि दी गई थी। अब आते हैं जो अगला प्रमुख संप्रदाय है, कादरिया। और यह इस्लाम में प्रथम रहस्यवादी पंथ था।
इसकी स्थापना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। तो कादरी संप्रदाय के हेड कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में इस सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। देखिए, अगर वैश्विक स्तर पर कौन किया था? अब्दुल कादिर जिलानी, और भारत में सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत शेख मीर मोहम्मद मियां मीर थे, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इन्हें मियां मीर कहा जाता था। और मियां मीर किस संप्रदाय से थे? सूफियों के। तो ये कादरी संप्रदाय से थे। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह कादरी सिलसिले का ही अनुयायी था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप जानते होंगे कि जो दारा शिकोह था शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था और बहुत ही उदार और सबसे योग्य पुत्र था। वो अलग बात है कि उसको जो है उसकी उस तरीके से राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी या राजनीतिक रूप से कुशल नहीं था, इसी वजह से उसको हरा करके और मार करके औरंगजेब सत्तासीन होते हैं। लेकिन इसकी उदारता की चर्चे तो खैर जब हम पढ़ाएंगे मुगल काल तो चर्चा करेंगे। बस इतना यहां जानिए कि जो कादरी सिलसिला है तो उसी से संबंधित कौन था? तो वो था शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह। इस संप्रदाय के अन्य सूफी संत कौन है? तो शेख हमीद गजबख्श, शेख अब्दुल कादिर, शेख मूसा एवं मुल्ला शाह बदख्शी, ये सब कादरी संप्रदाय के ही जो है वो प्रमुख संत रहे हैं। फिर सत्तारी सिलसिला को देखेंगे तो लोधी काल में शाह अब्दुल्ला ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। तो सत्तारी सिलसिले की स्थापना कब हुई थी? तो लोधी काल में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो शाह अब्दुल्ला के द्वारा। मोहम्मद गौस इस संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने अमृत कुंड नामक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में अनुवाद बहर उल हयात नाम से किया था। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, एकदम इसको याद कर लीजिए, कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौस। देखिए, मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले के थे, पूछा जा चुका है। अब अगला जो प्रश्न बनेगा तो यहां से बनेगा कि उन्होंने अमृत कुंड, और इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो हठ योग की ये पुस्तक थी। तो इसका इन्होंने ये संस्कृत में पुस्तक थी, इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। किस नाम से? तो बहर उल हयात के नाम से किया गया था। मुगल शासक हुमायूं तथा तानसेन मोहम्मद गौस से अत्यधिक प्रभावित थे। तो हुमायूं और तानसेन किससे ज्यादा प्रभावित थे? तो वो प्रभावित थे मोहम्मद गौस से। इसी सिलसिले के सूफी संत शेख बुरहानुद्दीन से औरंगजेब ने उत्तराधिकार के युद्ध से पूर्व आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस सूफी संत से जो है औरंगजेब ने जो उत्तराधिकार का युद्ध उसने लड़ा था धर्मत का, सामू का, तो इसके पहले किस सूफी संत से जो है वो आशीर्वाद प्राप्त किया था? तो वो सूफी संत होते हैं शेख बुरहानुद्दीन। और अब अगला जो आता है नक्शबंदी सिलसिला। अकबर के शासनकाल में 6 प्रमुख सिलसिलों में अंतिम नक्शबंदी सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। तो ये अकबर के समय के जो प्रमुख 6 सिलसिले थे सूफी सिलसिले, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने की थी। शेख अहमद सरहिंदी इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे। तो बाकी बिल्लाह ने स्थापना की थी, लेकिन अगर इसे प्रसिद्धि किसके द्वारा मिली? तो शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा मिली थी, जो मुजाहिद अलिफ सानी के नाम से प्रसिद्ध थे। मतलब मुजाहिद अलिफ सानी किसकी टाइटल है? तो शेख अहमद सरहिंदी की है। अकबर और जहांगीर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी ने ईश्वर के साथ एकत्व के रहस्यवादी दर्शन पर आक्षेप किया तथा उसे अस्वीकार किया। उसके स्थान पर प्रत्यक्षवादी दर्शन वहजत उल वजूद का जो है वो प्रतिपादन किया था। तो इनके लिए ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथ ही साथ मुगल बादशाह जहांगीर जो है इन्हीं का शिष्य था। तो जहांगीर किसका शिष्य था? तो शेख अहमद सरहिंदी का था। उन्होंने ही भारत में सर्वप्रथम एक क्रमबद्ध धर्म का प्रसार का कार्य जो है वो प्रारंभ किया था। तो एक जो ऑर्गेनाइज रूप से, क्रमबद्ध रूप से जो प्रचार प्रसार का कार्य शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा ही किया गया था। शेख अहमद सरहिंदी ने कहा कि मनुष्य और परमात्मा का संबंध दास और मालिक का संबंध है। मतलब मनुष्य दास है और जो परमात्मा है, मतलब जो अल्लाह है, वो एक तरीके से मालिक है। वे मुजहिद अर्थात इस्लाम के पुनरुद्धारक के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस्लाम का पुनरुद्धारक कौन है? तो शेख अहमद सरहिंदी ही है।
सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था और इन्होंने अकबर की उदार नीतियों का विरोध भी किया था। तो शेख अहमद सरहिंदी जो थे वो चूंकि बहुत ही कट्टर थे और अकबर की जो शासन करने की नीति थी तो वो प्रबुद्ध निरंकुशता की थी, मतलब वो एक तरीके से धार्मिक रूप से कुछ हद तक सहिष्णु था। तो ऐसी स्थिति में अकबर की चीजों का इन्होंने अपने समय में भरपूर विरोध किया था और इसी संप्रदाय के संत शेख मासूम थे जिनका शिष्य औरंगजेब था। तो औरंगजेब किसका शिष्य था? तो शेख मासूम का था। और शेख मासूम कौन थे? तो नक्शबंदी, जो सूफियों में जो सबसे कट्टर सिलसिला था तो उसके ये धर्मगुरु थे। और ऐसे में औरंगजेब अगर धर्मांध होगा तो भाई किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में उसके परिवार का, उसके गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और गुरु ही जब बहुत कट्टर धारा के रहें और अगर शिष्य के पास तार्किक सोच ना हो तो फिर वो धर्मांध हो ही जाएगा। चूंकि अकबर पे भी दबाव बनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन चूंकि अकबर का जो पालन पोषण हुआ था आप देखेंगे वो फिर उसकी शादी भी हिंदू धर्म के महिलाओं से होती है। तो ऐसे में थोड़ा सा वो उदार भावना को लेकर के रहता है। माता भी उसकी सिया थी जो इस्लाम का कम कट्टर जो है लोग होते हैं, सिया लोग जो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अकबर का व्यक्तित्व दूसरी तरीके से डेवलप हुआ। लेकिन औरंगजेब में तो आप देखेंगे कि भर भर की चीजें दिखाई देंगी जो कट्टरता, तो कहीं न कहीं उस पे भी आप देखेंगे शेख मासूम का प्रभाव दिखता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं। इसी के कहने पर औरंगजेब ने पुनः जजिया कर अपने शासनकाल में लगाया था और इसी संप्रदाय के शाह वली उल्लाह, ख्वाजा मीर दर्द अन्य संत थे। तो शाह वली उल्लाह या ख्वाजा मीर दर्द जो थे इसी नक्शबंदी सिलसिले के ही संत थे। भारत में सूफी संप्रदाय तथा उसके संस्थापक थोड़ा सा देखें तो चिश्ती संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में, सुहरावर्दी शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 12वीं शताब्दी, कादरी संप्रदाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी। देखिए मैंने पीछे बताया, केवल आपका रिवीजन करा रहे हैं। सत्तारी संप्रदाय शाह अब्दुल्ला सत्तारी 15वीं शताब्दी, फिर दौसी संप्रदाय तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो फिर दौसी संप्रदाय के हेड कौन है? तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। नक्शबंदी ख्वाजा बाकी बिल्ला 17वीं शताब्दी में। और दो उप सिलसिले फिरदौसी तथा सत्तारी सोहरावर्दी प्रशाखा के ही बिहार और बंगाल में। तो जो सोहरावर्दी धारा थी उसी के दो उप सिलसिले कौन थे? एक फिरदौसी था, एक सत्तारी था। तो फिरदौसी कहाँ था? तो ये बिहार में इसका केंद्र था, जो अभी हमारा वर्तमान का बिहार है। और सत्तारी जो था वो कहाँ है? तो वो बंगाल में है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और ये दोनों किसके हैं? तो सोहरावर्दी के ही शाखा है। सूफी विचारधारा से प्रेरित ऋषि आंदोलन जो है कश्मीर में शेख नूरुद्दीन ऋषि द्वारा चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सूफी विचारधारा से प्रेरित होकर के जो ऋषि आंदोलन चलाया गया था, तो ऋषि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो कश्मीर के जो शेख है नूरुद्दीन ऋषि के द्वारा। कभी भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का जो सूफी वाला टॉपिक है वो यहीं तक था, पूरा सूफी कंप्लीट हो गया। अब हम कल आएंगे भक्ति मूवमेंट में। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी थी, अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। तो सबसे पहले तो समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। यदि अभी तक आप लोगों ने इसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमारे दो यूट्यूब चैनल है, एक तो समृद्धि IAS जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। ये दोनों चैनल आपकी तैयारी के लिए, आपके जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी PCS की या UPSC की या बिहार PCS की, तो बहुत ही फ्रूटफुल दोनों चैनल है और बहुत से कंटेंट यहाँ पड़े हुए हैं और निकट भविष्य में पढ़ते रहेंगे। आज भी देख रहे हैं कि चीज़ें पड़ी रही हैं। तो ऐसे में आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सबसे अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं या हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।